हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज सदिश बीजगणित की जो आपकी आखिरी एक्सरसाइज मानी विविध प्रश्नावली थी, उसमें से हमने आपको 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे कल के वाले लेक्चर में, और अब उसी से आगे आज आपको शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, अब तक आपने अगर वो क्वेश्चन 8 कंप्लीट ना किए हों तो आई बटन दबा के उस पर आप जाएं और उसको कंप्लीट कर लें, और उसी के आगे आज आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहां पर दिया गया है कि दो बिंदुओं P सदिश 2a प्लस b और Q एक है, यह है सदिश a माइनस 3b को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश हमें ज्ञात करना है। और साथ ही साथ एक बात और पूछी गई है, यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु होगा। देखो बहुत आराम से समझें, बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। एक बिंदु कोई P है और एक आपका ये है Q बिंदु। ये P बिंदु है, ये दिया गया है 2a और प्लस में b, और जबकि ये Q बिंदु दिया गया है आपका, ये है a माइनस 3b। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड देखो ये बनेगा PQ। इस PQ को वाहिता विभाजित करने वाला कोई R बिंदु है, उस R बिंदु का स्थित सदिश हमें ज्ञात करना है। R बिंदु देखो ध्यान दें, अगर हम रेखा PQ की बात करें तो PQ रेखा को आगे पीछे कहीं भी बढ़ाया जा सकता है, और इसके बाहर कोई बिंदु अगर हम यहां पर ले लें, इसी रेखा पर कोई बिंदु R लें, तो इस बिंदु को हम कहेंगे, देखो ध्यान दें, इसको अगर हम इस प्रकार से मिला दें, ठीक है, तो ये रेखा PQ जो है इस बिंदु R से होकर जाएगी, और ये R बिंदु क्या करेगा, इस PQ रेखा को वाहिता विभाजित कर रहा है। ठीक, और किस अनुपात में कर रहा है, 1:2 के अनुपात में। मतलब ये 1 है और यहां से यहां तक ये पूरा कितना है, 2 है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये M है और ये आपका N है, N बराबर कितना है, 2। ठीक है, इसको हम यहां पर नीचे लिख लेते हैं, ये P बिंदु जो है यहां पर लिख लें, ये आपका P बिंदु है 2a और प्लस में b। ठीक, बिंदु जो R है इस पूरी रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मानी ये आपका 1 है और यहां से यहां तक ये 2 है। हम इसको कह सकते हैं ये है आपका M और ये आपका है N। ठीक, मान लेते हैं कि R बिंदु इस पूरी PQ रेखा को 1:2 मानी M:N के अनुपात में विभाजित करता है, तब विभाजन बिंदु वाहिता विभाजन बिंदु R के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। यहां लिख देते हैं, देखो बिंदु P व Q के स्थित सदिश हमें दिए गए हैं। स्थित सदिश, देखो P बिंदु का स्थित सदिश ये दिया गया है, आपको यहां लिख देना है, देखो कितना 2a प्लस b, और ये है बिंदु कोई Q। इस पर हम ऐसे मान लेते हैं, ये इसको हम P मान लें, ये बिंदु P हो गया। ठीक, ये आपका सदिश P हो गया, और ये सदिश कोई हो गया Q, और इसको लिख देते हैं कितना, a माइनस में 3b। ठीक, इनको दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड पर कोई बिंदु R है, उस R बिंदु का, ये R बिंदु है कहां, इस रेखा से वाहिता विभाजित कर रहा है। R बिंदु का स्थित सदिश हमें ज्ञात करना है। यहां लिखना है बिंदु R का स्थित सदिश, स्थित सदिश। तो बिंदु R का स्थित सदिश बराबर देखो कैसे ज्ञात करोगे, आपको लिखना है M, देखो ध्यान दें, M इंटू Q माइनस, अगर देखो ध्यान दें वाहिता विभाजन हो रहा है तो माइनस का निशान लगाना होता है, और ये अगर R बिंदु यहां कहीं होता, मानी अंतः विभाजित कर रहा होता, तो बस यहां पर प्लस का चिन्ह लगाते, बाकी कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, केवल माइनस और प्लस का फर्क है। तो आपको लिखना है M गुणे Q, Q बिंदु का स्थित सदिश हमने Q मान लिया है, और यहां पर माइनस का निशान लगाएं, और फिर लिखें N गुणे P बिंदु का स्थित सदिश लिख दें, और P बिंदु का स्थित सदिश हमने P से डिनोट किया है, और अपॉन में लिख दें M माइनस N। ठीक है, बस ये हो गया आपका बिंदु R का स्थित सदिश। तो M के का मान लिखना है आपको कितना, 1, और Q का मान लिखना है देखो कितना, a माइनस 3b, और फिर माइनस N की वैल्यू 2 लिखनी है, और P का मान आपको लिखना है देखो कितना, 2a प्लस b, और अपॉन में लिखना है
1 माइनस 2, ठीक, m माइनस n। मानी ये आपके पास देखो a का मल्टीपल करोगे तो a माइनस 3b आएगा और माइनस का ये हो जाएगा 4a और ये माइनस का 2b, ठीक है भाई, और अपॉन में नीचे आपको क्या लिखना है -1। अब इसके बाद देखो ऊपर से आपको बचेगा यहां पर माइनस का 3a और ये माइनस का 5b और अपॉन में -1। बस माइनस का ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाला माइनस काट दें तो ये हो जाएगा आपका कितना 3a प्लस में 5b, ये हो गया बिंदु R का स्थित सदिश, ठीक। ये आपका जो बाह्यता विभाजन बिंदु R है उसका स्थित सदिश हमें मिल गया। अब एक बात और आपसे यहां पर पूछी गई है कि यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। ये वाला P बिंदु जो है वो इस R और Q बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा RQ है उसका ये P बिंदु जो है वो मध्य बिंदु है, ऐसा हमें ये और ज्ञात करना है। तो चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान दें, मान लेते हैं कि ये जो आपका R का स्थित सदिश है उसको हम मान लेते हैं कोई सदिश R है, माना इसको लिख दें R सदिश है और इसका यहां पर है ये कितना, देखो ये है 3a और प्लस में 5b, ठीक। अब आपको मध्य बिंदु R का ये आपका P बिंदु जो है वो मध्य बिंदु हमें प्रूव करना है। तो क्या करना है, देखो RQ का मध्य बिंदु निकाल लें, लिख दें रेखा RQ का मध्य बिंदु, RQ का मध्य बिंदु बराबर कैसे निकालोगे, हमें लिखना है R प्लस Q अपॉन 2। मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु R का स्थित सदिश प्लस बिंदु Q का स्थित सदिश और अपॉन में 2। ये हो गया R का स्थित सदिश, ये Q का स्थित सदिश और अपॉन में 2। बस दोनों को हम यहां जोड़ देंगे तो R बिंदु का स्थित सदिश बराबर, तो देखो ये लिखा है 3a प्लस में 5b और प्लस Q का देखो कितना है, Q बराबर है a माइनस 3b और अपॉन में लिखना है 2। बस देखो यहां पर आपके पास ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4a और प्लस में हो जाएगा 2b और अपॉन में 2, ऊपर से 2 कॉमन लें और नीचे वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2a प्लस में b और अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 2a प्लस b जो है वो बिंदु क्या है, P बिंदु का स्थित सदिश आ गया। इसका मतलब ये P बिंदु जो है ये लिखना है बिंदु P का स्थित सदिश, बिंदु P का स्थित सदिश। तो अगर हमें P बिंदु का ये स्थित सदिश मिल गया, इसका मतलब निश्चित हो गया कि बिंदु P जो है वो RQ का मध्य बिंदु है। यहां लिख दें अतः बिंदु P रेखा RQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i माइनस 4j प्लस 5k और i माइनस 2j माइनस 3k हैं। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। देखिए समझें, एक आपको यहां समांतर चतुर्भुज बना देते, यहां ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज, इसका हम नाम दे दें ABCD, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। इसकी संलग्न भुजाएं देखो दी गई हैं, मान लेते हैं कि एक आपकी ये भुजा है AB और एक ये भुजा है AD। देखो इन भुजाओं को क्या कहेंगे, हम संलग्न भुजाएं कहेंगे, और जो AD होगी वही भुजा आपकी ये BC हो जाएगी। मान लेते हैं देखो एक भुजा A है और एक भुजा B है, इसको हम संलग्न भुजाओं को A और B नाम दे देते। तो को यहां लिखें संलग्न भुजाएं A, एक पहली भुजा संलग्न भुजा जो हमने मानी है A है वो है 2i कैप और माइनस का 4j कैप और प्लस में 5k कैप, और एक दूसरी भुजा हमने मानी है वो कोई है देखो i माइनस 2j माइनस 3k कैप। अब हमें क्या करना है, इसका विकर्ण निकालना है। ये हो गया आपका देखो A को C से मिला दें, ये विकर्ण हो जाएगा, और इस विकर्ण को देखो अगर हम त्रिभुज नियम लगा दें तो यहां से ये विकर्ण का जो मान निकल आएगा, ये सदिश निकल आएगा, विकर्ण का जो AC सदिश है वो आपका मान हो जाएगा A प्लस B के योग के बराबर, ठीक है। वेक्टर A और वेक्टर B का जो योग हो जाएगा उसके बराबर आपका विकर्ण ये
AC निकल आएगा। तो आपको यहां निकालना है विकर्ण AC, विकर्ण AC मान इसको हमने C से डिनोट कर दिया, तो यहां आप C लिख सकते हो। तो इसका C का मान आपका निकल आएगा A प्लस B के बराबर, और जबकि A और B ये दिया गया है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और यहां पर इसको हम B से जोड़ दें। देखो B बराबर है i कैप माइनस का 2j कैप माइनस में 3k कैप, और यहां पर देखो i से i जोड़ेंगे 3i हो जाएगा, और माइनस का 6j और प्लस में हो जाएगा 2k। अब यहां पर हम इसका मापांक निकालने, मॉड निकालने, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस में लिख दें माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में लिख दें 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 माइनस का प्लस बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और ये आपका हो गया 40, और 49 का वर्गमूल ले लें तो 49 का वर्गमूल आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके समांतर C के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो यहां लिखें सदिश C, सदिश C के समांतर मात्रक सदिश। क्या होता है मात्रक सदिश? इसको हम C कैप ऐसे लिखते हैं, है ना, और बराबर में लिखेंगे सदिश C और अपॉन सदिश C का यहां मॉड का भाग करेंगे। मतलब जो विकर्ण आपका है उस विकर्ण का हमें विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो विकर्ण को हमने C दे दिया है, वेक्टर C लिख लिया है, और वहां हमें C के समांतरिक मात्रक सदिश अर्थात विकर्ण के समांतरिक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा C अपॉन मॉड C, और C का मान आपको लिखना है कितना, देखो 3i कैप और माइनस का 6j कैप प्लस में 2k कैप, और अपॉन में लिखना है 7। ठीक, मॉड C का मान कितना है 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन 7 i कैप माइनस का 6j अपॉन में 7, और ये प्लस में 2k और अपॉन में लिख दें 7। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक सदिश। अब इसके बाद एक बात और आपसे पूछी गई है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मॉड निकाल देंगे। तो यहां सबसे पहले हम इनका a क्रॉस b हम निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b बराबर कैसे निकालोगे? देखो साडिक बनाएं और यहां लिख दें i j k, और यहां पर देखो i j k गुणांक पहले लिखेंगे। a के देखो a सदिश है, इसमें i j k के जो गुणांक है उनको लिख देते हैं 2 माइनस में 4, और ये हो जाएगा 5, जबकि यहां पर देखो b है, इसके गुणांक है 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा i कैप, और ये आपके पास देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 और 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और फिर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 लिख दें, और फिर लिख दें माइनस का j कैप, ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस में 5 और प्लस में यहाँ k कैप, और ये आपके पास हो जाएगा 2 का 2 में स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो 10 और 12 जोड़ दें 22, i कैप लिख दें, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 j कैप लिख दें, और ये तो आपका 0 k कैप हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम a क्रॉस b का मॉड निकाल लें। ठीक है, और इसका मॉड बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट, यहां देखो लिख दें 22 और 22 का स्क्वायर लिख दें, और इसके बाद प्लस में 11 लिखेंगे, 11 का स्क्वायर, ये तो आपका 0 है। तो अब देखिए यहां पर आ जाओ, इसमें से हम क्या करते हैं, देखो 11 का स्क्वायर अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और अंडर रूट में आपके पास बचेगा कितना, 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 बचेगा और प्लस में 1, और इस प्रकार से इसका हम यहां पर मान निकालेंगे 11 अंडर रूट 5। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिख दें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपको लिखना है a क्रॉस b, और इसका मॉड ले लें, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 11 अंडर रूट 5, आगे लिख दें वर्ग इकाई। ठीक है भाई, क्लियर? एक बार फिर से समझ लें ध्यान से पूरी बात। हमने पहले सबसे पहले क्या किया है कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, यहां पर दोनों संलग्न भुजाएं, मान ली ए बी एक भुजा है, कोई ए और एक बीसी भुजा है, उसको हमने बी से लिख लिया। इसके बाद ये हमें कुछ दी गई हैं जो संलग्न भुजाएं, उसको हमने ए और बी नाम दे दिया, ए बराबर ये दिया गया है, और इसी प्रकार बी बराबर भी हमें
दिया गया है। अब हमने विकर्ण जो निकाला है उसको हमने सी लिख दिया और इनको हमने त्रिभुज के सदिश योग वाले नियम से सी बराबर क्या लिख दिया, ए प्लस बी। और ये आपका जो विकर्ण निकल आया वो आपका हो गया ए प्लस बी, और इसको हमने जोड़ के आपका ये सी विकर्ण सी का मान निकल आया। ठीक, सी विकर्ण जो है उसका इससे सदिश हमें पता चल गया। अब हमें इसका मॉड निकालना है, और मॉड निकालने के बाद ये हमें मिल गया इसका मान कितना, विकर्ण का जो मॉड हमने निकाला वो 7 हो गया। ठीक है, परमाण उसका 7 हो गया। अब क्या करना है, हमें विकर्ण के समांतर इकाई सदिश निकालना है। तो सी के समांतर इकाई सदिश को हम क्या लिखोगे, सी कैप लिखोगे, और सी कैप बराबर हो जाएगा सदिश सी और अपॉन सदिश सी का मापांक यहां हो जाएगा। तो सदिश सी बराबर ये हमारा यूं का त्यों, और ये हमने मापांक जो निकाला 7 उससे भाग कर दिया, अलग अलग तीनों पदों में भाग कर दिया। तो ये हमारे पास मात्रक सदिश निकल आया, विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए क्रॉस बी, मानी संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर इसका मॉड निकालेंगे। तो यहां पर हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी का मान निकाला, और ए क्रॉस बी का मान निकालने के बाद फिर इसका हमने मॉडुलस निकाला। तो मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर। और यहां से दोनों जगह से 11 का स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे, और 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 वर्गमूल से बाहर निकालेंगे 11 हो जाएगा, और अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर बचेगा कितना, 4, और प्लस यहां पर देखो 1 बचेगा। ठीक है ना, और इसके बाद 4 और ये 5 जुड़ गया तो कितना हो गया, 5, मानी 11 रूट 5। ये अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 11 रूट 5। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाइए कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड अक्षों के साथ झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन मानी कोज्याएं 1/√3, 1/√3, 1/√3 हैं। हमसे ये कहा गया है, देखो ध्यान से समझें कि अगर कोई सदिश है, माना सदिश हम मान लेते हैं ओपी, माना सदिश ओपी है, ठीक, जो अक्षों से मानी ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड से, जो अक्षों ओ एक्स, ओ वाई व ओ जेड से समान झुका हुआ है, से समान कोण अल्फा बनाता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक, समान कोण अल्फा बनाता है, मानी सभी के साथ ओपी जो है एक्स अक्ष से भी अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष से भी अल्फा कोण बनाता है, और जेड अक्ष से भी अल्फा कोण बनाता है। तो हम इसको ये कहेंगे कि ये ओपी जो है वो अक्षों से समान कोण बनाता है, मानी समान कोण से झुका हुआ है। ठीक है, तब ओपी की दिक कोज्याएं कितनी हो जाएंगी, ओपी की दिक कोज्याएं, ओपी की दिक कोज्याएं बता सकते हो कितनी हो जाएंगी, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, या एक्स अक्ष की दिक्कोज्या को कॉस अल्फा एल से लिखते हैं, एल बराबर लिखते हैं कॉस अल्फा, और वाई अक्ष की दिक्कोज्या को एम से लिखते हैं, एम बराबर कॉस अल्फा लिख दें, और इसी प्रकार जेड अक्ष की दिक्कोज्या को एन से लिखते हैं, एन बराबर कॉस अल्फा लिख दें। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। मतलब दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां एल स्क्वायर का भी मान आपको लिखना है कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम का मान भी आपको कॉस अल्फा लिखना है, तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और इसी प्रकार एन का मान हम कॉस अल्फा लिखें तो यहां भी कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, और बराबर में 1। तो यहां से देखो हम 3 कॉस स्क्वायर अल्फा लिखें और बराबर में 1, और ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। और यहां से जब कॉस अल्फा का मान निकालना चाहेंगे तो आपको लिखना है प्लस माइनस 1/√3। क्लियर भाई। तो अब आप देखें ध्यान से कि कॉस अल्फा का मान जो निकला वही तो देखो कॉस बीटा, कॉस ये आपका एम का भी मान उतना ही होगा और एन का मान भी उतना ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो एल का मान है वो भी आपका प्लस माइनस 1/√3 है, एम का मान भी आपका वही 1/√3 है, और इसी प्रकार एन का मान भी वही लिखना है प्लस माइनस 1/√3। हम कह सकते हैं
कि सदिश जो ओपी है, सदिश ओपी अक्षों से सदिश ओपी की दिक् को जाए, ये लिख दें, है ना, सदिश ओपी की दिक् को जाए, दिक् को जाए कितनी हो जाएंगी, सदिश ओपी की दिक् को जाए हो जाएंगी प्लस माइनस, देखो तीनों जगह पे है, बाहर निकाल लें और लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक, ऐसे लिख दें। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सदिश ओपी की जो दिक्कोजाएं होंगी वो कितनी होंगी, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। तो कोई बिल्कुल सरल सा काम है, आपसे यह दिया गया है कि ये दोनों सदिश जो हैं उनका हमें योगफल करना है और योगफल की दिशा में मात्रक सदिश फिर ज्ञात करना है, और उस मात्रक सदिश के साथ में इस वाले सदिश का, देखो यहां से उठाना पड़ेगा, लिखा है सदिश i प्लस जे प्लस के का इन दोनों की जो योगफल है उसके दिशा में, योगफल की दिशा में मात्रक सदिश निकालना है और उसका मात्रक सदिश का इसके साथ में अदिश गुणन काय के बराबर है, 1 के बराबर। ऐसा प्रश्न में दिया गया है तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। हम पहले यहां पर देखो ऐसे करते हैं, दोनों सदिशों को जोड़ देते हैं। कौन कौन से सदिश, यहां लिख दें सदिश 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और एक दूसरा सदिश है वो है लैम्डा i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस 3k कैप। यहां इन दोनों सदिशों का योग कर दें तो यहां लिख दें योग सदिश, दोनों सदिशों का योग, क्या लिख दें, दोनों सदिशों का योग, दोनों सदिशों का योग। इन दोनों सदिशों का योग अगर हम p लिख दें तो कितना हो जाएगा, देखो p बराबर, इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ दें, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और इसमें जोड़ दें लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसको यहां जोड़ेंगे तो देखो i से i को जोड़ना है 2 प्लस लैम्डा और यहां पर इनटू में i, ठीक है। और इसी साथ देखो j से j जोड़ोगे तो ये 6j कैप हो जाएगा और k को k से जोड़ना है तो माइनस का हो जाएगा 2k कैप, ठीक है भाई। अब इसके देखो लिखा है योगफल की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करिए, तो सबसे पहले इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे और मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो यहां मॉड p निकाल लेते हैं, मॉड p बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यहां लिखेंगे i का जो गुणांक है 2 प्लस लैम्डा, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस जो j का गुणांक है वो है 6 तो यहां 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस का 2 और यहां माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, देखो ध्यान दें होल स्क्वायर तोड़ दें तो 2 का स्क्वायर 4 और यहां लैम्डा का स्क्वायर कर दें, प्लस में लिख दें 4 लैम्डा, ठीक। और इसी के साथ देखो 6 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4। तो अब यहां पर लैम्डा, यहां पर ये देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट लिख दें लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा और यहां जोड़ेंगे तो ये आपका 40 और 4 44 लिख दें प्लस 44, ठीक है भाई। अब हमें इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखें मात्रक सदिश और मात्रक सदिश को हम लिखेंगे कैसे, p कैप से लिख दें ऐसे, है ना। मात्रक सदिश बराबर कैसे निकालोगे, सदिश p और आपको सदिश p के मापांक से भाग करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो बस ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, सदिश p बराबर लिख दें पहले 2 प्लस लैम्डा इंटू i कैप, प्लस में लिखेंगे 6j कैप और माइनस में लिखना है 2k कैप और फिर अपॉन में लिखना है अंडर रूट कितना, लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में लिख दें 44, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दें, ये आपका जो मात्रक सदिश निकला और ये सदिश जो दिया गया सदिश है उस सदिश का हमें अदिश गुणा 1 के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि जो दिया गया सदिश है वो आपका कोई a सदिश है, मान लें a बराबर दिया गया है i
और प्लस में जे लिख दें, प्लस में के लिख दें, ठीक। और ए के साथ में, सदिश ए के साथ में ये आपका जो मात्रक सदिश पी कैप है, इसका दोनों का अदिश गुणनफल बराबर 1 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहां पर देखो इसको लिख देते हैं, हमें दिया गया है, यहां लिख दें, दिया है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि सदिश ए जो है और जो आपका ये पी कैप जो है, ये वाला पी कैप, और इन दोनों का जो अदिश गुणन है वो कितना है, 1 के बराबर, ठीक। अब देखो ए बराबर लिख दें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहां पर डॉट पी, ये सदिश पी कैप जो है वो आपका कितना है, 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, और इसके बाद में है प्लस में कितना लिखोगे 6 जे कैप, और माइनस का लिखोगे 2 के कैप, और अपॉन में लिखना है अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर, और प्लस में लिखोगे 4 लैम्डा, और प्लस में लिखना है 44, और इन दोनों का जो अदिश गुणनफल बराबर कितना लिखना है, 1 बराबर, यहां लिख दें 1, ठीक है भाई, थोड़ी सी एडजस्टिंग करनी पड़ेगी, ये आपके पास जगह कम है, ठीक है, बराबर 1। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, इसमें यहां पर हम जैसे गुणा करेंगे, अदिश गुणा कैसे करते हैं, आई का आई में गुणा करना है, जे का जे में गुणा करना है, और के का के में सीधा सीधा गुणा करना है, और ये अपॉन में जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहने। तो देखो यहां पर आपके पास हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, और ये जे का जे में मल्टीपल करना है तो 6 हो जाएगा, और के का के में मल्टीपल करना है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और अपॉन में लिखना है अंडर रूट, यहां लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में 44 लिखेंगे, और बराबर में कितना 1 लिखना है, ठीक। बस अब क्रॉस मल्टीपल करें, देखो ये यहां पहुंचा दें, तो देखो माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका लैम्डा प्लस 6, और बराबर में ये हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा और प्लस में 44, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, यहां लिख दें वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 और इसका स्क्वायर लिख दें, और बराबर में इधर आपके पास हो जाएगा देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में 44, ठीक है भाई। बस यहां होल स्क्वायर तोड़ दें, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12 लैम्डा, बराबर में लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में 44, ठीक है भाई। तो ये आपका देखो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये 4 लैम्डा इधर ले आओगे तो 12 लैम्डा में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, ये आपको लिखना है 8 लैम्डा, और ये बराबर का निशान, ये 44 में से 36 घटाओगे तो ये भी आपका 8 बचेगा, तो यहां कह सकते हो लैम्डा बराबर 1, और बस लैम्डा का मान ही आपसे पूछा गया है, आपको लिखना है लैम्डा का मान कितना, 1। क्लियर भाई। फिर से एक बार आपको क्या करना है, इन दोनों सदस्यों का योगफल करना है, और योगफल की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हमें पहले योगफल निकाल लिया हमने, फिर उसका मापांक निकाल लिया, फिर मापांक से भाग दिया, तो ये आपका मात्रक सदिश निकल आया। और इस मात्रक सदिश और ये दिए गए सदिश के साथ जो अदिश गुणनफल है वो आपको 1 के बराबर लिखना है। तो बस वही हमने किया है, मान लिया कि जो सदिश है आई प्लस जे प्लस के, उसको हमने ए मान लिया है, और इस ए का इस मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणा बराबर क्या लिख दिया, 1। देखो ए का मात्रक सदिश पी के साथ जो है वो अदिश गुणा 1 के बराबर हमने लिख दिया, और बस इन दोनों का अदिश गुणा कर लिया बराबर 1, और बस इस प्रकार से इसको हल करके हमने लैम्डा का मान 1 निकाल लिया। क्लियर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। लिखा है मान लीजिए कि सदिश ए बराबर है आई प्लस 4जे प्लस 2k, और बी बराबर है 3i माइनस 2j प्लस 7k, और सी बराबर है 3i माइनस j प्लस 4k। एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करिए जो ए व बी दोनों पर लंब हो, और सी डॉट डी बराबर हमें 15 दिया गया है। हमें क्या करना है, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है जो सदिश ए और सदिश बी दोनों पर लंब है। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें लिखना है सदिश जो डी है, सदिश डी सदिशों ए व बी दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, ऐसा दिया गया है ना। सदिश डी है वो सदिशों ए और बी दोनों पर लंब है, अतः हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अतः सदिश जो डी है, सदिश डी
वह सदिश ए क्रॉस बी पर कैसा होगा, ए क्रॉस बी के समांतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर ए क्रॉस बी ये सदिश और ये सदिश, ये दोनों सदिश आपस में कैसे हैं, समांतर हैं, तो समांतर होने के लिए हमने क्या प्रतिबंध बताया, जैसे सदिश ए, एक कोई सदिश ए है और एक कोई सदिश बी है, ये दोनों सदिश अगर समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि सदिश ए बराबर लैम्डा बी। यही तो प्रतिबंध होता है, जब ए और बी दोनों सदिश समांतर होते हैं तो इसका मतलब ए बराबर लैम्डा बी होना चाहिए। तो बस यहां पर आपको इसी प्रकार बिल्कुल लिखना है। अतः यहां लिखना है डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, इस तरीके से। ठीक है, बस हम ए क्रॉस बी का मान निकालें और बस लैम्डा का मान निकल आएगा, सॉरी डी का मान निकल आएगा। देखो कैसे, समझे बहुत ध्यान से। यहां पर सबसे पहले हम ए क्रॉस बी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर देखो कैसे निकालोगे, आई कैप जे कैप के कैप, वही पुराना काम। और ए के गुणांकों को लिखना है, देखो कितना, 1, जो आई जे के गुणांक है वो लिखना है 1 4 2, और बी के गुणांक लिखना है 3 -2 और 7। ठीक है भाई, बस यहां पर हम आई के सापेक्ष इसका प्रसार कर दें तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा, और माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीपल 4 हो जाएगा। माइनस में जे लिख दें, और ये 7 का 2 में गुणा, सॉरी 7 का 1 में गुणा, 7 एकम 7 और माइनस 2 तिया 6, और प्लस यहां लिखेंगे के, और फिर इसके बाद में देखो माइनस का लिखना है 2, और ये माइनस का हो जाएगा 12। ठीक है भाई, अब बराबर में देखो लिखोगे यहां पर कितना, ये हो जाएगा 28 4 32, 32 आई कैप लिख दें। यहां पर देखो ये एक बचेगा, केवल माइनस का 1 जे अकेला लिखना है यहां पर, है ना, और प्लस में यहां पर आपके पास ये बचेगा के कैप में क्या बचेगा, माइनस का 14, सीधा लिख दें माइनस में 14, माइनस 14 के कैप। क्लियर। इसके बाद देखो क्या करना है, हमें यहां पर लैम्डा का गुणा कर दें तो ये डी बराबर, इसलिए यहां लिखें, इसलिए डी बराबर लैम्डा इंटू में 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 14 के कैप। ठीक, क्लियर। अब हमें देखो क्या दिया गया है, यहां लिखें, चूंकि दिया है देखो क्या दिया है, सी डॉट डी बराबर 15 आपको दिया गया है, सी डॉट डी वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर में 15 दिया गया। ठीक है, चलिए इन मानों को देखो यहां रख देते हैं, सी डॉट डी, सी की वैल्यू देखो लिखे 2i माइनस का ये है जे, ये है माइनस का जे, इसको लिख दें, सी का मान लिख दें 2i कैप, माइनस में लिखेंगे जे कैप, प्लस में लिखें 4 के कैप, और यहां डॉट लगाएं, और फिर इंटू में डी का मान लिखें, डी बराबर है लैम्डा इंटू ब्रैकेट में 32 आई कैप, और ये आपका माइनस में लिखेंगे जे कैप, और माइनस का है ये आपका 14 के कैप, और बराबर में ये कितना है 15। ठीक, बराबर में 15। क्लियर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पहले हम लैम्डा लिख लें और इसके बाद 32 का 2 में देखो गुणा करेंगे, आई का आई में गुणा, जे का जे में गुणा, और के का के में गुणा, तो 32 दूनी ये हो जाएगा 64, ये माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 14 चौको 56 लिख दें, और बराबर में ये लिख दें 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू में देखो 65, तो ये हो गया, और 65 में से ये हो गया 65 माइनस में 56, और बराबर में क्या लिखना है 15। ठीक है, अब लैम्डा का मान देखो निकल के आ गया आपका, ये कितना, ये इसको लिखोगे 15, 15 में से 9 घटाना है 6 हो जाएगा, है ना, 6, 15 में से 6 घट गया तो 9 बचेगा, है ना, 9 लिख दें, और बराबर में 15 है, तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा 15/9। ठीक, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंचे 15 और 3 त्रिका 9, तो लैम्डा का मान ये हमारा 5/3 निकल के आ गया, लैम्डा बराबर 5/3। ये लैम्डा का मान आपको यहां लिख देना है, तो बस डी जो हमसे पूछा गया वो निकल आएगा। ठीक है, तो यहां लिख दें, इसलिए डी बराबर सदिश डी बराबर आपके पास हो जाएगा 5/3, और इंटू में लिखना है 32 आई कैप, और इसके बाद माइनस में जे है, और माइनस का ही है 14 के कैप। ठीक है, तो बस ये 5/3 का अंदर मल्टीपल कर दें,
हो जाएगा काम। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 16, 160 बटे में 3 आई कैप माइनस का 5 बटे में 3 इंटू जे कैप और माइनस में 14 पंचे 70 और बटे में लिखें 3 इंटू के कैप। ये हो गया सदिश डी का मान। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि सदिश ए बी सी समान परमाणुओं वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका है, ऐसा सिद्ध करना है। देखो हमें दो बातें दी गई हैं, कौन कौन सी, कि ए बी सी समान परमाणु वाले सदिश हैं, मतलब इनके परमाणु आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। हम ये कह सकते हैं कि मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी। जब तीनों के परमाणु समान है तो उसको क्या कहोगे, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी लिखोगे। और इसके बाद एक शर्त और दी गई है कि ये परस्पर लंबवत भी है, मतलब ए से बी लंब है, बी पर सी लंब है, सी पर ए लंब है। परस्पर मानी आपस में ही लंबवत है। तो देखो ध्यान दें, हमें ये यहां पर देखो जो दो शर्तें दी गई हैं, पहले यहां हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि सदिश जो ए है उसका परिमाण बराबर में सदिश बी का परिमाण और बराबर में सदिश सी का परिमाण। ये हमें तीनों परिमाण आपस में, तीनों सदिशों के परिमाण बराबर बराबर दिए गए हैं। और मान लेते हैं कि ये बराबर हैं, तो हैं कितने, मान लेते हैं लैम्डा है। ठीक, बराबर माना ये लैम्डा है। ठीक है। और यहां पर एक बात और दी गई है कि ये तीनों परस्पर लंबवत हैं, तथा अगर ए सदिश और बी सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, 0। मतलब दोनों सदिश आपस में लंबवत कहे जाते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। इसी प्रकार बी डॉट सी बराबर ये भी 0, क्योंकि यहां पर भी देखो बी और सी भी परस्पर लंबवत दिए गए हैं। और एक बात दी गई है सी डॉट ए बराबर 0, क्योंकि ये सी और ए भी परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, ये हमें दिया गया है, ये दो बातें हमें दी गई। और अब सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी के, जो ये आपका एक सदिश है तीनों का योगफल के बराबर, इस सदिश का ए के साथ जो कोण है वही इस सदिश का बी के साथ कोण है और वही इस सदिश का सी के साथ कोण है, मानी समान झुकाव है इसके, ऐसा सिद्ध करना है। चलिए यहां समझें। देखो सदिश ए प्लस बी प्लस सी व ए के बीच का कोण, के बीच का कोण, के बीच का कोण बराबर मान लेते हैं कितना है, थीटा है। ठीक, हम ये मान लेते हैं कि इस सदिश और एक ए सदिश, मतलब ये सदिश और ए सदिश के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो हम यहां पहले थीटा का मान निकालें। कैसे निकालें, देखो सदिश ए प्लस बी प्लस सी और इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दें ए से, तो बराबर कितना हो जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन बराबर होता है। देखो पहले सदिश का यहां मॉड लिख दें, इनटू में दूसरे सदिश का मॉड लिख दें और इनटू में इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसका कॉस लिखा जाता है, मानी कॉस थीटा। ठीक, अब देखो समझो बात ध्यान से, इनका दोनों का आपस में कैसे गुणा करोगे। देखो ए डॉट ए, इसका गुणा प्लस ए डॉट बी डॉट ए, है ना, ऐसे लिख दें बी डॉट ए और प्लस में सी डॉट ए। आपस में देखो हमने इनका मल्टीपल कर दिया और बराबर में यहां समझो ये आपको लिखना है सदिश ए प्लस बी प्लस सी और इसके बाद ये आपका मॉड ए आपका ज्यों का त्यों इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है देखो ये बी डॉट ए और ए डॉट बी, बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही बात है। तो यहां पर देखो दिया गया है ए डॉट बी का मान 0, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। सी डॉट ए ये भी आपको देखो 0 दिया गया है, तो इन दोनों को तो 0 लिख देना और इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हो और इसको 0 लिख दें, इसको भी 0 लिख दें और बराबर में यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड और मॉड ए और इनटू में कॉस थीटा। अब देखो मॉड ए बराबर कितना है, मॉड ए बराबर हमने मान लिया है कितना, लैम्डा, तो यहां लिख दें लैम्डा और इसका स्क्वायर और बराबर में ये इसको लिख दें मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और यहां भी इसको लैम्डा लिख दें, इनटू में लिख दें कॉस थीटा। तो यहां पर इस पूरे राशि का इधर भाग करेंगे तो कॉस थीटा का मान निकल आएगा। देखो कितना निकलेगा, कॉस थीटा बराबर
इस लैम्डा से एक लैम्डा को आप पूरा यही कैंसिल कर दें, लैम्डा बचेगा और अपॉन में लिख दें मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये निकल आया कॉस थीटा का मान। ठीक, अगर आप इसी प्रकार बिल्कुल सदिश ए प्लस बी प्लस सी से बी का कोण निकालेंगे तो यही निकलेगा, और इसी प्रकार बिल्कुल ए प्लस बी प्लस सी का सदिश सी के साथ जो कोण निकालेंगे तो भी बिल्कुल ठीक इतना ही निकलेगा। तो हम कह सकते हैं, यहां लिख दें इसी प्रकार, देखो अब हमें करना नहीं है, यहां लिखें इसी प्रकार सदिश ए प्लस बी प्लस सी व बी के व ए प्लस बी प्लस सी व बी तथा सी के साथ भी यही कोण प्राप्त होगा, कोण प्राप्त होगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी व सी से बराबर झुका है, बराबर झुका है। ठीक, मतलब ये वाला सदिश ए प्लस बी प्लस सी है वो इन सदिशों से बराबर झुका हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर, बिल्कुल ठीक सिमिलर तो हमने यहां किया नहीं है, यहां हमने बिल्कुल सिमिलर तरीका से लिख दिया है कि बिल्कुल इसी प्रकार आप सदिश ए प्लस बी प्लस सी से बी का कोण निकालोगे तो भी यही निकलेगा, और सदिश ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ अगर कोण निकालोगे तो भी आपका यही मान निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी है वो सदिशों ए बी व सी से बराबर झुका हुआ है। क्लियर भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर यदि और केवल यदि ए व बी लंबवत हैं। यह भी दिया गया है कि सदिश ए बराबर 0 नहीं है, सदिश बी बराबर भी 0 नहीं है। ध्यान से समझें, यहां पर हमें यह प्रूव करके दिखाना है, यहां पर देखो इसका सॉल्व कैसे करना है, ए प्लस बी सदिश ए प्लस बी डॉट सदिश ए प्लस बी, इन दोनों का गुणनफल हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये होता है कब, तब होता है जब ए और बी परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, तब होता है ये। तो चलो पहले इनका दोनों का गुणा करके दिखा देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ए से पहले ए का गुणा करना है तो ये लिखना है सदिश ए का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख दें सदिश ए इंटू सदिश ए, और प्लस यहां पर देखो ये सदिश ए का गुणा सदिश बी में कर दें, फिर प्लस सदिश बी का गुणा सदिश ए में कर दें, फिर इसके बाद प्लस सदिश बी का गुणा सदिश बी में कर दें। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो ध्यान दें, इसको हम लिख सकते हैं सदिश ए का स्क्वायर, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं सदिश ए के मॉड का स्क्वायर। और यहां देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही होते हैं, इसलिए इनको दोनों को जोड़ सकते हो। यहां लिख दें 2 सदिश ए डॉट बी। ठीक, और यहां पर इसको भी बिल्कुल वैसे ही लिख दें सदिश बी का यहां स्क्वायर लिख दें। ठीक, अब ध्यान से समझें, यहां पर देखो ये आपका a प्लस बी और डॉट लिख दें a प्लस बी सदिश, और इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट इतना। ठीक, अब यहां पर देखो केस नंबर 1 पहली कंडीशन समझें, यहां पर हमें दिया गया है कि a और b कैसे हैं, लंबवत हैं। यहां लिख दें दिया है, या इसको ऐसे लिख दें यदि a व सदिश b लंबवत हैं, लंबवत हैं। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि a डॉट बी है वो क्या है, 0, a डॉट बी बराबर 0। अगर a और b दोनों लंबवत होते हैं तो a डॉट बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो आपको यही तो देखो दिया गया है, तो ये देखो a प्लस बी और डॉट a प्लस बी, और बराबर में आपको लिखना है सदिश a के मॉड का स्क्वायर, और इसका मान यहां 0 लिख देना है, और प्लस यहां देखो मॉड b का स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि सदिश a प्लस बी डॉट सदिश a प्लस बी, और ये बराबर
मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो ये तो इस कंडीशन में प्रूफ हो रहा है कि जब ए और बी दोनों आपस में लंबवत है तब आपका बिल्कुल ठीक प्रूफ हो रहा है। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी हो कि यदि ए व बी लंबवत ना हो तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए डॉट बी भी आपका जीरो नहीं होगा। अगर लंबवत नहीं है इसका मतलब ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब ए डॉट बी अगर जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि सदिश ए प्लस बी डॉट सदिश ए प्लस बी और बराबर नहीं हो सकता काहे के मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक, तो केवल और केवल ऐसी स्थिति में जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं अर्थात ए डॉट बी बराबर जीरो होता है तब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर निश्चित रूप से मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। केवल और केवल उसी कंडीशन में जब ए और बी परस्पर लंबवत होते हैं। जब लंबवत नहीं होते हैं तो ये अपने आप में आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर भैया, कोई डाउट? तो देखिए इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद छोटे छोटे 2-3 विकल्प हैं वो आप खुद कर सकते हो, है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि बाई द वे किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, तो बस आज के लिए फिलहाल मेरे ख्याल से इतना काफी हो गया है ना। अगली एक्सरसाइज आपकी जो आएगी, अगला चैप्टर आएगा, बल्कि एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। यहां पर सदिश जो आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित वो आपका खत्म हो गया। अब अगली एक्सरसाइज आएगी त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, तो त्रिविमीय ज्यामिति को आप अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं भाई। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।